जमीन का अधिग्रहण कर केंद्रीय सरकार को नहीं दे सकती, क्योंकि 1500 करोड़ का खर्चा है। वो कहते हैं कि हम वो पैसा नहीं देंगे। तो इस आपसी सर फुटअव्वल में आज तक भागलपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक ईंट नहीं लगी। दिल्ली में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, तो फिर क्या है दरकार? जुमलेबाज ने पैसा नहीं दिया, धोखेबाज ने जमीन नहीं दी, और भुगत रहे हैं बिहार के युवा। एक बात बोलता ही नहीं है। मोदी जी और नीतीश जी के झूठ का कौशल भी देख लीजिए जो इस पैकेज में था। कौशल विकास विश्वविद्यालय, याद खराब हो रहा है तुम्हारा, चर्चा अच्छा हो जाएगा सारे भाजपाई किया तो करोगे ना। कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना के नाम पर भी भाजपा की दिल्ली सरकार और बिहार की जदयू भाजपा सरकार ने झूठ परोस दिया। बिहार पैकेज में ये कहा था एक मेगा स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसमें 1 लाख बिहार के युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, 1550 करोड़ रुपया बिहार में निवेश आएगा। याद करिए ये सब कहा था, पर हुआ क्या? ना स्किल विश्वविद्यालय की एक ईंट लगी, ना एक बच्चे को उसके अंदर स्किल विश्वविद्यालय बना नहीं, तो कौशल और हम एक नया काम किया है, बिहार के साथ धोखा कर अब अगला झांसा वाराणसी को दिया जा रहा है। मोदी जी ने कहा है कि बिहार में बनने वाला कौशल विश्वविद्यालय अब वाराणसी में बनेगा, तो बिहार का युवा कहां जाएगा? अगली झूठ है बक्सर थर्मल पावर प्लांट के झूठ का झटका जो बिहारियों को दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में 10,000 करोड़ रुपया की घोषणा कर दी। बक्सर में पावर प्लांट बनेगा, बिहार का पावर कट खत्म हो जाएगा, सब खेत को बिजली मिलेगी, घर का बिजली कट खत्म होगा। सबने तालियां बजाई। 1300 मेगावाट का पावर प्लांट था। ये बताना भूल गए कि इस पावर प्लांट की प्रस्तावना और एमओयू कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2013 में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के बीच की थी, और पश्चिम बंगाल की बीरभूम से इस बिजली घर के लिए कोल ब्लॉक भी कांग्रेस की सरकार ने दे रखा था। पर 5 साल में क्या हुआ? 5 साल के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा। ना वहां से एक यूनिट बिजली बनी, ना किसी को बिजली आई, बस जुमलेबाज और धोखेबाज ने घोषणा कर झूठी वाहवाही कमाई। ये और आज इंसान को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा, भगवान को भी धोखा। दोस्तों, जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, इंसान को धोखा तो धोखा, 11 करोड़ बिहारियों को धोखा तो धोखा, सियाराम को भी धोखा। जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के। मोदी जी के इस पैकेज में रामायण सर्किट में 100 करोड़ रुपए से विकास की घोषणा बिहार के लिए बढ़ चढ़कर की गई। पर जब मोदी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया तो सुनिए, चौंकिए मत। मोदी जी की सरकार ने कहा रामायण सर्किट के लिए, माता सीता के लिए 100 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास नहीं, 37 करोड़ रुपए ले। तो भगवान का भी मोल भाव करेगी भाजपा, रामायण सर्किट का भी मोल भाव करेगी, और आखिर में शायद 37 करोड़ भी एक फूटी कोड़ी नहीं। और इतना ही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी के पुरोना में माता सीता के प्राकट्य स्थल परिसर में भगवान राम और माता सीता के जीवन पर आधारित संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मोदी जी ने फाड़ कर फेंक दिया। बोले इसके लिए पैसा नहीं। तो जो सियाराम के नहीं वो किसी काम के। दोस्तों, मोदी और नीतीश सरकार द्वारा
बिहार के साथ किए गए दुर्व्यवहार को जनता भूलेगी नहीं। मोदी सरकार ने बिहार पैकेज के नाम पर पूर्व की परियोजनाओं को ही नया बताकर बिहार के नागरिकों को धोखा दिया। दूसरी ओर नीतीश सरकार ने चल रही परियोजनाओं को भी अपने नाकारा और निकम्मेपन से उन्हें भी बंद कर दिया। और मैं केवल 3 की चर्चा आपसे करूंगा। 2700 करोड़ रुपए से पटना, रक्सौल और पूर्णिया में एयरपोर्ट का विकास कहां गया? गुम हो गया। 21,476 करोड़ रुपए की लागत से बरौनी रिफाइनरी योजना 22,000 करोड़ आता तो कितने युवाओं को रोजगार मिलता? गुम हो गए। 13,820 करोड़ की लागत से 22,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण। नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी, ये तो आपने सब ठंडे बस्ते में डाल। किसी ने सच कहा है साथियों, झूठ के पांव नहीं होते। भाजपा जदयू सरकार के झूठ को उखाड़ने का अब समय आ गया। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। आदरणीय मित्र, राम राज्य है क्या? सुशासन, प्रतिबद्धता, सदाचार, सद्भाव, मौका, रोजगार, औद्योगिक प्रगति, सड़क, बिजली, पानी, सुविधाएं और कानून व्यवस्था में अपराधियों पर अंकुश। दुर्भाग्य से पिछले 73 साल में जो सबसे बड़ा अपराध कोई हुआ वो बिहार में हुआ बालिकाओं के यौन शोषण का। ये तो वो लोग हैं नीतीश बाबू जी और मोदी जी के बीच में अब यौन शोषण अपराधी टिकट लेकर उनके झंडे पर बैठेगी। तो यहाँ किस बात का राम राज्य? जिन्होंने सियाराम को धोखा दे दिया वो कहां से राम राज्य की स्थापना करवाए? मैं एक-एक करके सबसे प्रमोद जी प्रभाव। परंतु आप सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से और मैं मानता हूं ये मेरी जिम्मेवारी है आपका जवाब। आदरणीय साथी, आपने चर्चा की संसदीय चुनाव की, पर इस बार आपने देखा होगा पहले दिन से ही हम सब सदाकत आश्रम में बैठे, वहां तो कोई बवाल नहीं। एक बात सच है, राजनीतिक दलों में 10 व्यक्ति टिकटार्थी हैं, एक साथी को टिकट मिलेगी। 9 साथी अपने आप को ये मानेंगे कि शायद उनके साथ संपूर्ण न्याय नहीं हुआ। कई जगह ये सच भी हो सकता है, कोई ये मानता हो, मिश्रा जी ये मान सकते हैं कि वो संजीव जी से अधिक योग्य हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। प्रजातंत्र में प्रतिस्पर्धा ही सबसे सुखद संदेश है अच्छे प्रजातंत्र का। उस प्रतिस्पर्धा को आप झगड़ा न माने। मेरे ख्याल से पिछले 4 दिन में शक्ति सिंह गोहिल जी ने और मैंने 150, 200, 300 साथियों से बात की है जो किसी वजह से विचलित थे, और उनमें से एक साथी भी पार्टी छोड़कर नहीं गया। सबने उम्मीदवार की मदद का निर्णय लिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारे पास काफी लोग हैं तो वो ये दिखाता है कि प्रजातंत्र में प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कांग्रेस आगे है। और अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य नाराज हो गया, उसे अधिकार है, हमसे गुस्सा होने का अधिकार है, कभी कभी ऊंची आवाज में बोलने का भी अधिकार है, उन्हें उत्तेजना का भी अधिकार है। ये मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी नहीं कि बाहर निकाल दिए जाओगे। हम उनकी उत्तेजना और पीड़ा को सुनेंगे,
आत्मसात करेंगे और प्रयास करेंगे कि उन्हें आगे मौका अभी तो वो बार उसका कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन कनेक्शन ले सकते हैं डायरेक्टली लाइन से जो भी लिए ना नहीं, हम लोग अभी खत्म करने का टेस्टिंग ऑडियो टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो टेस्टिंग होगी और वीडियो सही लगा फिर ऑडियो टेस्टिंग, ऑडियो तो ओके बोले ना, क्योंकि उसमें एक्चुअली आपने 3 सवाल पूछे पर मैं कोशिश करूंगा कि उनको जोड़कर जवाब। पहली बात तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी है, आप कहेंगे तो मैं सूची भेज दूंगा और पदाधिकारी जोड़ने की लगातार आवश्यकता होती है। हमने इस बार भी कई कमेटियां बनाई, बहुत सारे साथियों को मौका दिया, शायद वो एक और साथी को भी हमने जोड़ा है, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं। तो ये संगठन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, कहीं कमी होगी हम दूर करेंगे। जहां तक सवाल है किसी दूसरे दल का पिच लघु होने का, मैं आपको केवल ये कहूंगा, पिछली बार हमने 41 सीट लड़ी, इस बार हम 70 सीट लड़ रहे हैं। ये हमारी एक्सपेंशन को तो दिखाता है, इतना आप स्वीकार करें। कांग्रेस पार्टी का गरिमा में इतिहास रहा है। हमने जब यहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे वो पुराना समय हो और नई पीढ़ी ने शायद समेत मिले, हमें बहुत नए ज्ञान, पर सच्चाई ये है कि बिहार में कभी कोई तरक्की हुई, उद्योग धंधा लगा तो वो सब उसमें कांग्रेस का लगाया गया है, उसका चिन्ह वहां जो है वहां कांग्रेस का लगा है। हम ये चाहते हैं कि बिहार में एक नए फ्रेश आइडियाज के साथ, एक नई सपूर्ति और ताकत के साथ, तेजस्वी जी युवा हैं, नौजवान हैं, कुछ करने की उमंग है, थके नहीं हुए 15 साल, घर नहीं बैठ गए, अपनी विचारधारा में उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया, कुर्सी पर सृजन का फेविकोल लगाकर नहीं बैठे, तो इसलिए वो नए हैं, युवा हैं। कांग्रेस के पास तजर्बा है, सरकार चलाने की दृष्टि है। जब ये दोनों का मिश्रण होता है और दूसरे साथी भी जो मुख्य धारा में आकर काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है, तो हम एक बेहतरीन सरकार यहाँ देंगे, जो सरकार सृजन जैसे घोटालों पर नहीं, नौजवानों की तरक्की और प्रगति के ऊपर जिसकी नींव रखी जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। पीटीआई वाला ये एक सवाल ये है, मैं आगे एक सवाल है पीटीआई के, अगर अनुमति दें तो इनके बाद हम आपके पास आएंगे, पक्का बात है। आदरणीय मित्र, बिहार की भाजपा और जदयू बिहार के किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं आपको याद दिलवाता हूं, पिछली बार अमित शाह जी ने कहा था बिहार की धरती पर कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। क्या आपने कभी पूछा पाकिस्तान में पटाखे चले कि नहीं चले? अब आए तो जरूर पूछिएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, शमशान कब्रिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, उग्रवादी करेंगे, परंतु बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? बिहार में खेती की तरक्की कैसे होगी? बिहार के किसान का मक्का और धान जो 1200 पे पिटता है वो 1888 में कैसे मिलेगा? मक्का जो 700 में पिटता है उसकी 1750 कीमत कैसे मिलेगी? गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? खेत को बिजली और पानी कैसे मिलेगा? उद्योग और धंधा कैसे लगेगा? ये नहीं बताएंगे। यौन शोषण की जो सबसे बड़ी अपराधी हैं, जिनके खिलाफ जदयू और भाजपा की सरकार कार्रवाई नहीं होने दे रही, मैं इल्जाम लगाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव सीधे जदयू और भाजपा से है। एक तरफ नीतीश बाबू बैठेंगे, एक तरफ मोदी जी बैठेंगे, बीच में यौन शोषण की अपराधी बैठेगी जो जमानत पर छूटकर आई है, बालिकाओं के यौन शोषण। सवाल
ले जाएंगे। तो इसलिए आदरणीय मित्र, आइए मुद्दों की बात करें। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा बजाय चुनाव को बरकरार इनके बाद आपका अभी आप लोग 1,20,000 करोड़ का पूरा पोर्टली खोले हैं और जो भी आउट का पोल लगाया 7 दिन के बाद पहला पोल उसको कैसे जनता लगना चाहिए या फिर आप लोग लेट हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं, एक कहावत है, हरियाणा से लेकर बिहार तक की अपनी धरती, आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो बात जमीन पर दिख रही है वो बिहार की जनता जानती है, परंतु पटना में अलग तरह का प्रचार किया जाता है। जलसे जुलूसों के माध्यम से अभी जुमलेबाज आएंगे 23 तारीख को, वो फिर नई कहानी गढ़कर जाएंगे। तो जुमलेबाजी से आप सवाल पूछ सके और धोखेबाजी से भी पूछ सके, तो जुमलेबाज और धोखेबाज की जोड़ी से आप सवाल पूछ सके, केवल इसीलिए हमने तथ्य रखे हैं ना, नहीं तो बिहार की जनता को जानती है। पहले तो आपको प्रश्न के लिए साथ हुआ, भय, डर, नफरत और बंटवारा, ये चार स्लोगन है भाजपा के चुनाव लड़ने के। भय, डर, नफरत, बंटवारा, केवल उनके पास ये है, क्योंकि वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने 3 ठगबंधन क्यों कर रखे। एक ठगबंधन है जनता दल यूनाइटेड से और भाजपा का, एक बीजेपी का ठगबंधन है लोक जनशक्ति पार्टी से, और तीसरा है ओवैसी जी की पार्टी से। 3 ठगबंधनों वाली पार्टी भय नहीं दिखाएगी तो मुद्दे कहां बताएगी? सच्चाई तो ये है। एक भारतीय नागरिक के तौर पर मुझे तो डर लगता है, आपको भी लगना चाहिए। इस देश के हर उस युवा को, जिम्मेवार नागरिक को मोदी जी के ये 6 और 8 बजे के भाषण से भैया बड़ा डर लगना चाहिए। पिछली बार किया था तो नोटबंदी कर डाली, सारी महिलाओं का जमा किया हुआ पैसा खत्म कर दिया, दुकानदारों का व्यवसाय खत्म कर दिया, पत्रकार साथियों के पास तो पैसे होते नहीं, फिर भी कहीं अलमारी में 100-500 रुपया बचा था वो भी निकलवा लिया, और पूरी अर्थव्यवस्था का तहस नहस कर दिया। दूसरी बार जब रात को बोले तो जीएसटी ले आए। दुकानदार से पूछिए, व्यवसायी से पूछिए, उद्यमी से पूछिए, 2 रोटी अगर कमा लेते थे तो वो जीएसटी से सब खत्म हो गई, चौपट हो गई, और प्रांतों का हिस्सा नहीं दे रही। ये पहली सरकार है जो प्रांतों का हिस्सा खा गई, कानून और संविधान की अवहेलना करती है। तीसरी बार जब बोले रात को 6 और 8 बजे तो फिर लॉकडाउन कर दिया, फिर पूरे देश का बेड़ा कर दिया, और बिहार में और यूपी में लाखों करोड़ों हमारे मजदूर भाइयों और बहनों को जिस प्रकार से पैदल चलना पड़ा था हजारों किलोमीटर, और नीतीश बाबू ने कहा था हम तो बिहार में घुसने नहीं देंगे, और वो आए हैं आदित्यनाथ जी हाथरस वाले कांड वाले आए, पता नहीं हाथरस के दोषियों को हेलीकॉप्टर में बिठा ही ना ले आए हो, बच के रहिएगा उनसे। उन्होंने दवाई जो होती है उससे, फायर ब्रिगेड से दवाई इंसान पर छिड़कवाई। हम टिड्डी दल हैं क्या बिहार यूपी के लोग, जिन पर आप कीटनाशक दवाई छिड़कवा रहे हैं? तो इसलिए भैया मोदी जी के शाम के संबोधन से तो सबको डर लगता है, पता नहीं आज क्या दूध खिलाए। नड्डा जी थोड़ा छपना चाहते हैं अखबार में, क्योंकि
क्योंकि उन्हें छाप नहीं मिला बिहार के चुनाव में। हमारे बुजुर्ग हैं, पड़ोसी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। कृपया उनकी खबर जरूर चला दीजिए। I'll come back to you. आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो पीछे ले जाएंगे। और स्वाभाविक है, ये दोनों पार्टियां ही पीछे ले जाने वाली हैं, हम आगे ले जाने वाले इंजन। फैसला बिहार को करना है, वो पीछे जाना चाहता है या वो आगे बढ़ना चाहता है। वो पीछे देखते हैं। अभी नीतीश बाबू ने 2 बातें कही है। उन्होंने कहा 2 हफ्ते में सारे विधायक सारे कामों की जिम्मेवारी लेंगे। हमने कहा भैया 780 हफ्ते में क्या किया? 15 साल से आप सरकार में हैं, 780 हफ्ते का बता दीजिए। अगले 2 हफ्ते में क्या खाक तोड़ने वाले, पहले 780 हफ्ते में बता दीजिए। दूसरा, वो कह रहे थे जैसा आपने फरमाया, हम रोजगार की नई तकनीक लाएंगे। एक तकनीक मोदी जी ने भी बताई थी, नाले में से गैस बनाकर रोजगार पैदा करने की। लगता है ऐसी ऐसी ही तकनीक बताएंगे। ये वो लोग हैं जो थक चुके हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जबान में ईमान नहीं। याद करिए, हम बिहारी क्या कहता है, नीतीश बाबू कलम से मारते हैं, जबान से कलम से मारते हैं। उनकी कलम ने बिहार को पीछे खींच दिया है। हम बिहार को एक नया रास्ता देकर सकारात्मक तौर से आगे ले जाना चाहते हैं। ये हमने और उनमें अंतर है। अभी आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, मुझे पता है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। हाँ, एक सूचना देना चाहते हैं, जैसे आज अपन ये बड़ी महत्वपूर्ण है आपके काम की। जैसे ही आप देखिए, सरकार जाने के लक्षण दिख जाते हैं। आज जब हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, तो राज्य के सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग में आग लग गई। वो सारे घोटाले जो हुए थे, उनकी फाइलें जल गई। वो जितना पैसा लूटा गया था, वो सारी फाइलें जल चुकी, क्योंकि उन्हें पता है अगली सरकार आएगी तो हिसाब मांगेगी। आज पहली आग लगी है, दूसरी कहां लगाएंगे देखते हैं। ये भविष्य को दर्शाता है, सरकार के बदलाव को भी। इसीलिए तो कांग्रेस ने कहा, बोले बिहार बदले सरकार, सरकार के बदलाव को भी और चोर की चोरी को। बहुत बहुत धन्यवाद।